सोचिए, एक जलता हुआ विमान आसमान से गिरता है और 241 लोग जिंदा जल जाते हैं। उनकी पहचान तक करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन ठीक उसी फ्लाइट में एक शख्स जलते मलबे में से लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है। उसके कपड़े झुलसे हुए हैं, चेहरा धुआं से सना है, मगर वो जिंदा है। क्या ये चमत्कार है या फिर किस्मत का खेल है, या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी समझने से पीछे हट जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 242 में से एक लोग जिंदा कैसे बच गया। आज हम बात करेंगे उस हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, और वो है अहमदाबाद प्लेन क्रैश 2025। और जानेंगे कि कैसे सिर्फ सीट नंबर 11A पे बैठा आदमी विश्वास कुमार रमेश उस भयानक हादसे से कैसे जिंदा बच निकला। दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर 1:39 में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए टेक ऑफ करती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और सिर्फ 30 सेकंड बाद ही फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में मेडिकल हॉस्टल पे जाके क्रैश हो जाती है। इस हादसे के वक्त फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। सरकारी बयान के अनुसार सभी यात्रियों की मौत हो गई सिवाय एक के। इस हादसे के बाद जब मलबे में से एक आदमी लंगड़ाते हुए बाहर निकला तो सब शौक रह गए। नाम था विश्वास कुमार रमेश, उम्र 39 वर्ष और नागरिक का ब्रिटिश इंडियन। पिछले 20 सालों से वो लंदन रह रहे थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। भारत आए थे अपने भाई अजय कुमार रमेश से मिलने, जो उसी प्लेन में उनके साथ थे। विश्वास की सीट थी 11A यानी इमरजेंसी विंडो सीट। मलबे से बाहर आते वक्त उनके कपड़े जले हुए थे और चेहरे पे धुआं और खून था, लेकिन वो होश में थे। अब मीडिया में ये खबर वायरल हो गई कि सीट नंबर 11A चमत्कारी सीट है। किसी ने इसे भगवान का आशीर्वाद कहा, किसी ने यमराज का मेहरबानी। और असली सवाल ये है कि क्या वाकई में ये चमत्कार था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं डाटा और फैक्ट के साथ। DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के बाद 30 सेकेंड के बाद ही विमान क्रैश हुआ। इंजन नंबर 2 फेल हो गया और उसके 10 सेकेंड बाद ही फ्लाइट का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ। कंट्रोल लॉस होने के बाद विमान ने अचानक एक नोज ड्राइव लिया और नीचे की तरफ तेजी से गिरा। लैंडिंग से मात्र 3 सेकेंड पहले ही विमान हवा में ब्लास्ट हो गया। अब आते हैं क्रैश सर्वाइवल जोन पे। बोइंग 787 का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि सीट 11A इमरजेंसी विंडो के पास होती है, जो दोनों तरफ से खुल सकती है। FFF की एक रिपोर्ट कहती है कि इमरजेंसी खिड़की के पास बैठने पे दुर्घटना में बचने की संभावना सीधे बढ़ जाती है और बचने की चांस 40% से अधिक होती है। विश्वास ने खुद बताया कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है। आंखें खोली तो चारों तरफ लाशें थी, कैसे बाहर निकला याद नहीं, बस चला गया। अब साइकोलॉजी का रोल आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक रिसर्च के अनुसार प्लेन क्रैश में 90% लोग पहले 15 सेकेंड में ही पैनिक मोड में चले जाते हैं। केवल 1 से 2% लोग ही फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिव डिसीजन ले पाते हैं। तो संभव है कि विश्वास उन 0.01% लोगों में से थे जो पैनिक नहीं हुए। उन्होंने या तो खुद खिड़की तोड़ी या फिर मलबा हटाकर बाहर निकले। वो शारीरिक रूप से फिट थे, क्योंकि उन्होंने खुद बताई डॉक्टर को कि हल्की सी चोट उनके सीने में आई है और हल्का चोट आंख के पास आई है और पैरों में भी। उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रही होगी, तभी वो आग, मलबा और धुएं से बाहर आ पाए। अब सवाल आता है, बाकी क्यों नहीं बचे? पूरी फ्लाइट में सिर्फ 11A के आसपास का सेक्शन ही इंटेक्ट रहा, बाकी के शरीर कार्बोनाइजेड हो चुके थे। DNA टेस्ट से पहचान करनी पड़ी। 12 क्रू मेंबर, जिनमें से कुछ ने ट्रेनिंग के दौरान इमरजेंसी एग्जिट का डेमो दिया था, वो भी नहीं बचे। इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कितना भी ट्रेनिंग ले ले और अगर सही समय, सही जगह और सही मानसिक स्थिति में न हो तो बचने की चांस बहुत ही कम होती है। अब तक जितने भी डाटा, रिसर्च और एनालिसिस रिपोर्ट सामने आई है, वो सब एक बात पे आके रुकती है, सर्वाइवल इक्वल माइंडसेट, लोकेशन, लक और फिटनेस। ये कोई एक्स फैक्टर नहीं था, ये था सही सीट 11A एग्जिट के पास, सही मानसिक स्थिति यानी कि पैनिक नहीं होना और शारीरिक रूप से फिट रहना, और सबसे जरूरी किस्मत। विश्वास आज पूरी तरह से फिट है और स्वस्थ है, लेकिन एक सवाल उनके मन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, मेरा भाई अजय कहाँ है? उनका परिवार कहता है हमें नहीं पता कैसे वो बच गए, लेकिन भगवान ने उन्हें बचाया है तो शायद किसी मकसद से बचाया होगा। ऐतिहासिक उदाहरण में भी
देखा गया है जिन्होंने ऐसे हादसे से बचकर दोबारा जिंदगी पाई है, उनके जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया है। अब सवाल यही है, क्या विश्वास इसे आगे चलकर इस हादसे को, कहानी को पूरा दुनिया को बताएंगे, या वो इसके पीछे कोई समाज सेवा करेंगे? तो दोस्तों, आप इसे क्या मानते हैं? ये एक चमत्कार था या विज्ञान और निर्णय की ताकत, या सिर्फ इत्तेफाक? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सच्चे आधारित डाटा एक्सप्लेनर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।